हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरबानी। हम डिस्कस कर रहे थे रे ऑप्टिक्स की वर्कशीट्स, रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल। फर्स्ट वर्कशीट हम सॉल्व कर चुके हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव और कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स की सेकेंड वर्कशीट। इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है विच लेंस हैज़ मैग्निफिकेशन लेस देन 1। किस लेंस का मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। तो मैग्निफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा है, मैग्निफिकेशन m, इसकी वैल्यू आपको बोला है लेस देन 1। सो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन जो है m की वैल्यू आपको लेस देन 1 गिवन है, राइट। सो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। m अगर 1 से छोटा है मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। अब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम कब होती है, कौन से लेंस के केस में होती है, ये आपसे पूछा है। विच लेंस हैज़ मैग्निफिकेशन लेस देन 1। तो कौन से लेंस में इमेज हमेशा, कौन सा लेंस इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी साइज़ की बनाता है। तो आपको पता है कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट विच इज़ इरेक्टेड। कॉन्वेक्स लेंस तो वर्चुअल इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, जैसी बनाएगा बड़ी इमेज बना सकता है। तो इमेज बड़ी बनती है, कॉन्वेक्स लेंस है। बट कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा इमेज छोटी बनती है, और छोटी बनेगी तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आना ही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा विच लेंस हैज मैग्निफिकेशन लेस देन 1। इसका आंसर होगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखो, at the position of minimum deviation what is relation between angle of incidence and angle of emergence। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। किसके बीच में रिलेशन बोला है, इसमें बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस। तो बच्चों पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा होता है। इधर देखो एंगल ऑफ इमरजेंस ड्रॉ करें तो ये है प्रिज्म, ये है नॉर्मल, प्रिज्म का फर्स्ट सरफेस नॉर्मल, ये आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। देन रे रिफ्रैक्ट होती है, देन रे इमर्ज हो जाती है। सो दिस इज इमर्जेंट रे। नाउ नॉर्मल ड्रॉ करें, देखो इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से आता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया आउटर सरफेस के लिए, तो ये जो एंगल आता है इसको लिखते हैं I2। ये I2 होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। और I1 जो होगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है आपसे, वो भी कब, एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो जब डेविएशन की बात करें तो डेविएशन मिनिमम होता है। डेविएशन पहले देखो होता क्या है, डेविएशन। सो डेविएशन जो होगा ये है इंसिडेंट रे, ये इसका पाथ कंटिन्यू करते हैं। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ऐसे स्ट्रेट निकल जाती रे, बट प्रिज्म आ गया, प्रिज्म ने रे को डेविएट कर दिया। प्रिज्म में रे का 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और रे डेविएट हो जाती है। तो ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब डेविएशन मिनिमम है, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल के केस में आपने पढ़ा है फॉर मिनिमम डेविएशन I1 इक्वल्स टू I2। फॉर मिनिमम डेविएशन I1 इक्वल्स टू I2 होता है एंड R1 इक्वल्स टू R2 होता है, पता है आपको। तो यहाँ पर I1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंड I2 क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस है, राइट। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में दोनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, राइट। सो हम कह सकते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के केस में और मिनिमम डेविएशन के केस में, राइट। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को रीडिंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो आपको पता है इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। सिंपल कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, रीडिंग ग्लास कहते हैं।
नेक्स्ट देखो, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बाय ऑब्जर्वेशन ओनली। केवल ऑब्जर्व करके, केवल देखकर आप कैसे बताओगे कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या फिर टेलीस्कोप है। अब देखो, दो लेंसेस हम यूज़ करते हैं, लेंसेस दो होते हैं, एक लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है और एक लेंस आई की तरफ होता है। तो आई की तरफ वाले लेंस को आईपीस लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और आईपीस लेंस होगा। तो सपोज करें ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में है, जनरली रे डायग्राम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये आईपीस हो गया। जो लेंस आई के पास होगा वो आईपीस है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अगर आप देखो इसमें कि ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर अगर बड़ा है, दोनों लेंसेज आप यूज़ करते हो, कौन सा लेंस बड़ा होगा इसमें आप देख सकते हो, डायग्राम देख के बता सकते हो या ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि इफ़ ऑब्जेक्टिव लेंस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन आईपीस लेंस, तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। आप बता सकते हो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है, आईपीस लेंस छोटा है। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है टेलीस्कोप में, क्योंकि टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, सो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज आईपीस लेंस से ज़्यादा है। साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ आईपीस लेंस। आईपीस लेंस छोटा है, सो साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ आईपीस लेंस, देन क्या होगा, ये होगा टेलीस्कोप। तब इसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं। तो टेलीस्कोप केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ग्रेटर देन साइज ऑफ आईपीस लेंस, और माइक्रोस्कोप की फॉर्म में, माइक्रोस्कोप के केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लेस देन साइज ऑफ आईपीस लेंस। ठीक है, इस तरह से ऑब्जर्व करके आप इसको पहचानोगे। क्लियर, तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट देखो, ऑन व्हाट फैक्टर्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड। तो लेंस की फोकल लेंथ का लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है, जो आपको पता है 1/f इक्वल्स टू μLm -1 1/r1 -1/r2। इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला में देखकर आप बता सकते हो कि लेंस की फोकल लेंथ किस किस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करेगी, फोकल लेंथ डिपेंड्स, सबसे पहले तो डिपेंड करेगी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो आपने μL से लिखा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो आपने μL से लिखा है। देन सेकेंड डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, लेंस आपका कौन से मीडियम में रखा गया है, तो ये आता है μM। ठीक है, और ये μL/μM लिखा है, इसका मतलब होता है μL/μM, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, इसलिए μM को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, थर्ड आपको दिख रहा है इस फॉर्मूले में और दो क्वांटिटीज़ हैं R1 R2, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है लेंस की फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस की। तो हम कह सकते हैं लेंस की डिपेंड करेगा फोकल लेंथ रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स। ठीक है, इसमें भी फोकल लेंथ डिपेंड करती है। नाउ नेक्स्ट देखो, हाउ कैन यू इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये क्वेश्चन एम्स में भी आया, एम्स वाले पेपर में भी आया था, नीट और एम्स में 2018 में, कि हाउ कैन यू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसका सिंपल आंसर था बाय डिक्रीजिंग
by decreasing focal length of कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको पता है 2 लेंस होते हैं, बाय डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, बाय डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कैसे बढ़ा सकते हो? फोकल लेंथ को कम करके। किसकी फोकल लेंथ? आईपीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को कम करके। नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ये एंड है यहाँ पर, एंड 18 सेंटीमीटर, 18 एंड 24 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 18 एंड 24। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? मतलब आपको फोकल लेंथ गिवन है, इसमें कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स गिवन है 18 एंड 24, तो R1 गिवन है 18, R2 गिवन है 24। ठीक है, और आपसे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड करना है ग्लास का, लेंस किसका बना हुआ है? ग्लास का, तो म्यू एल आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है फोकल लेंथ का जो रिलेशन है, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर 1/f इक्वल्स टू म्यू एल माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखोगे कि फोकल लेंथ जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे दिया, लेंस जो है ये हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि लेंस जो है वो ग्लास का है और वो कहाँ पे रखा हुआ है? एयर में। तो जो मीडियम हम यहाँ पर लिखते हैं म्यू एम, इसकी जगह हम लिखेंगे म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का लेंस है और हवा में रखा हुआ है। ठीक है, तो म्यू जी हमें चाहिए होगा, वो हमें निकालना है। बट अब इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, तो रे ऑप्टिक्स में आपको याद है, कोई भी रे ऑप्टिक्स में फॉर्मूला लगाओगे, न्यूमेरिकल कर रहे हो, फॉर्मूला लगाओगे, जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ आप रखोगे वो रखेंगे विद साइन। तो साइन कन्वेंशन का यूज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। विदाउट साइन रे ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है। ध्यान रखें, रे ऑप्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, उसमें कोई भी वैल्यू आप रखोगे विद साइन रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ होगी +20। रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट 18 है और सेकंड 24 है, तो 18 24 इनमें से बता सकते हैं कौन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस की आएगी, कौन सी माइनस की आएगी, या दोनों प्लस की आएगी या दोनों माइनस की आएगी। ये साइन कन्वेंशन आपने अगर पढ़ा हो तो आप इसमें बता सकते हो R1 प्लस है कि माइनस, या R2 प्लस है कि माइनस, या दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। बताएं, मैं जब तक डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम में समझाऊँ आपको। देखो R1 कैसा है, R2 कैसा है। ये है सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर लेंस का, राइट। ऑब्जेक्ट हम इधर रखते हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं इस डायरेक्शन में, तो रे की डायरेक्शन में मेजर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, रे की डायरेक्शन में मेजर डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। अब फर्स्ट सरफेस ये वाली है, तो इसका सेंटर जो आएगा वो यहाँ पर होगा C1, और फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आती है R1। अब इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने जाओगे तो इधर आएगा, इस डायरेक्शन में, सेंटर इस तरफ है C1, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आएगी, तो ये कैसी आएगी? प्लस की। जबकि सेकंड सरफेस जो होती है ये वाली, ये सेकंड सरफेस है, इसका ध्यान से देखो, सेकंड सरफेस ये वाली है। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। तो सपोज करें यहाँ पे C2 है, अब C2 के लिए जो R2 मेजर करने जाओगे, R2 तो इधर आएगा, R2 मेजर करने के लिए इधर जाना पड़ेगा, R1 मेजर करने के लिए इधर जाना था, तो R1 प्लस और R2 माइनस। ठीक है, तो R1 लिखेंगे प्लस के साथ, R2 लिखोगे माइनस के साथ। ये ध्यान रखें, लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा प्लस और सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा माइनस। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला यूज़ का है। अगर आप साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करोगे तो फॉर्मूले में सारी वैल्यू गलत आएगी। चलो करते हैं, देखो
फोकल लेंथ गिवन है 20, तो हमने रख दिया 20। म्यू हमें निकालना है -1, म्यू जी हमें निकालना है ग्लास का, म्यू जी लिख दिया, एयर का तो 1 होता है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, R1 कितना है 18, तो ये आ गया 1/18 माइनस, अब R2 रखेंगे माइनस का 24, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं रखते हैं तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखें -24। साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करोगे पूरा गड़बड़ हो जाएगा, माइनस करना पड़ जाएगा, जबकि यहाँ पर 1/18 प्लस 1/24 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस माइनस अगर प्लस हो गया तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। 1/20 म्यू जी -1 और 18 और 24 गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो 18 है 24, एलसीएम क्या लें, एलसीएम आएगा इसका 72 एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 18 72 हो गया, तो 24 इंटू 3, तो 72 हो गया 24 इंटू 3, और 18 इंटू 7 ये हो गया 72, तो यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, तो 7 - 3 क्या होता है 4, तो 4/72 हो गया। 1/20 इक्वल्स टू म्यू जी -1 इंटू 4/72। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, तो प्लस करना है प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 7 आएगा। ठीक है, 8 इंटू 7 आ गया आपके पास 7 एंड 3 आ गया 24, 3 हो गया 18, नहीं 7 नहीं आएगा फिर, ये 18 हो गया 4, 18 इंटू 34 आएगा ना, 4 + 3 आएगा, 7 तो टोटल आएगा इसका आंसर, तो यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, तो और प्लस क्यों कर दिया आपको पता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -24 पुट करोगे प्लस 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 हो जाएगा दोनों साइड। एलसीएम ले लिया 72, तो 4 + 3 7, तो यहाँ पर आएगा 7/72। ठीक है, 7/72। अब यहाँ पर 7/72 लिखकर अब हमें क्या निकालना है, म्यू जी। ठीक है, म्यू जी निकालना है, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 72 हो गया 20 हो गया, कुछ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो कैंसिल कर देते हैं। देखो ये हो गया 2 से कैंसिल करें इसको, तो ये 36 हो जाएगा, 10 यहाँ पे लिखा रहने दें। ठीक है, तो यहाँ पे 36 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 70 को डिवाइड कर दो, तो 36/7 को डिवाइड करोगे 70 हो जाएगा, ये हो गया म्यू जी -1। ठीक है, तो यहाँ से हम म्यू जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यू जी क्या होगा 76/30 + 1, म्यू जी क्या होगा 76/30 + 1, तो हम क्या कर सकते हैं 36 / 70 कर सकते हैं, तो 36 / 70 क्या होगा 0.51 आएगा, राइट, 0.51 आएगा। यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं 36/70 क्या आएगा 0.51 इक्वल्स टू म्यू जी -1, तो म्यू जी क्या होगा 1 इधर ऐड कर दें, क्या आएगा 1.51। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि आंसर जो होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था तो आपको पता है आंसर तो क्या आना है 1.51 ही आना है। ठीक है, तो ये था इसका न्यूमेरिकल लेंस का। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज एट 0.06 मीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 0.10 मीटर, राइट। तो फोकल लेंथ कितनी गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है 0.10 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.10 × 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया मतलब ये आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है यू की वैल्यू नेगेटिव होती है, आपको पता है माइनस का 0.06 मीटर। इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की पोजीशन निकालनी है। लेंस कौन सा है, फोकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है, यू माइनस का होता है। अब यहाँ पर हम इजीली
पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के लिए होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, लेंस के लिए होता है माइनस 1/u, राइट। तो फोकल लेंथ गिवन है 10, रख देते हैं 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस u की वैल्यू है माइनस का 6, तो माइनस माइनस 6 हो जाएगा प्लस का, तो 1/10 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/6। हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू, तो 1/v क्या आएगा बताओ, 1/v, ये जो प्लस हो गया था 6, ये इधर जाके माइनस कर दें, तो 1/10 माइनस 1/6। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं 10 और 6 का, 10 और 6 का एलसीएम ले सकते हैं 30, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, तो एलसीएम आ गया 30, तो 3 माइनस 5 कर दिया, तो फिर 1/v की वैल्यू आ गई माइनस का 2/30। अब माइनस का 2/30 1/v की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, -15, तो -15 मतलब होगा टुवर्ड्स द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड बनेगी इमेज भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, -0.06 -6, इमेज का बनी -6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा था फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज आप बताओगे, पोजीशन ऑफ इमेज v की वैल्यू या तो बोलोगे -15 सेंटीमीटर या फिर बोलेंगे माइनस का 0.15 मीटर, ठीक है, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, क्योंकि नेगेटिव का मतलब आप समझ गए, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो केवल आपको इसमें पोजीशन पूछी थी जो हमने निकाल ली। तो ये तो दो सिंपल क्वेश्चन, दो, जिसमें एक में तो आपसे पूछा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक में पूछा था आपसे इमेज की पोजीशन। अब इस वर्कशीट में एक अच्छा सा क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन जो दे रखा है वो है माइक्रोस्कोप पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर, ठीक है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है, इसके लिए आपसे पूछिए इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इसका न्यूमेरिकल जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा ध्यान से देखना कैसे होगा, थोड़ा सोल्यूशन भी इसका लंबा है, ऐसे नहीं कि इजीली फॉर्मूला पुट किया, लगा दिया फॉर्मूला और आगे आंसर, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है, मल्टी कॉन्सेप्ट वह है, ठीक है, मल्टी स्टेप है, मल्टी कॉन्सेप्ट है। देखो आप क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। सबसे पहले जो दे रखा है वो मैं नोट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 0.95 सेंटीमीटर, ठीक है, और आईपीस की जो फोकल लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है, आईपीस की बड़ी होती है। टेलीस्कोप होता तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा होती, ठीक है। बट ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे दिया। दे आर प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ये और दे रखा है। तो दोनों लेंसेज 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो है 20 सेंटीमीटर और इसको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो इसकी वैल्यू होगी V0। ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा इमेज, ठीक है। जहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाता है वो इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, तो VO प्लस UE आता है, VO प्लस UE, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फाइनल इमेज जो बनेगी वो बनेगी 25 सेंटीमीटर पे आईपीस, मतलब फाइनल इमेज जो बनेगी वो नियर पॉइंट पे बनेगी, क्योंकि फाइनल इमेज दो जगह बनती है, नियर पॉइंट पे और फार पॉइंट पे। तो नियर पॉइंट की ये बात कर रहा है, तो VE की वैल्यू -25 सेंटीमीटर हमें लेनी है, ठीक है। फिर बोला है फाइंड आउट मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप पूछा है, तो मैं सबसे पहले मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आपको लिख दूं कि आप इसको यूज़ करोगे, -V0/U0 1 + D/FE, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो क्या ये फॉर्मूला, तो ठीक है फॉर्मूला तो आप यूज़ कर रहे हो, क्या इस फॉर्मूले की सारी क्वांटिटीज आपके पास अवेलेबल हैं?
ध्यान से देखो, क्या इस फॉर्मूले में आने वाली सारी क्वांटिटीज़ अवेलेबल है क्या अपने पास? नहीं है ना, हमारे पास V0 है ना U0 है, ये दोनों वैल्यूज़ तो नहीं है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाती तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बट ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर गायब है। फोकल लेंथ जरूर देखिए, FE की वैल्यू यूज़ होगी तो FE तो आपको दे रखा है 5, और D जो होता है, ये D आपको दे दिया D 25 सेंटीमीटर, इसी को D कहा गया है नियर पॉइंट। तो कुल मिला के जब हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो 1 तो ठीक है, D 25 हो गया, FE आपका हो गया 5, तो 25/5 ये तो हो जाएगा 5, तो 5 + 1 ये हो गया 6। तो ब्रैकेट के अंदर तो हम इजीली सॉल्व कर सकते 6, बट हमें क्या चाहिए? V0 और U0 हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है वो आप ध्यान से देखो, V0 और U0 हमें निकालना पड़ेगा। तो V0 U0 कैसे निकालेंगे वो देखो, आपके पास लेंस है, आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक तो होता है आईपीस लेंस, ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस लेंस। ये आईपीस लेंस है, राइट। दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस किया हमने यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है आपका, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बनती है, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये इंटरमीडिएट इमेज होती है आई डैश, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस इस लेंस से क्या होगी? VO, ये डिस्टेंस आ जाती है VO, और ये ही इंटरमीडिएट इमेज इस लेंस के लिए आईपीस की तरह बिहेव करती है, तो ये डिस्टेंस आती है UE। ये सबको पता है UE डिस्टेंस होती है, क्योंकि ये आईपीस लेंस है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? UE, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या आ गई? UE, राइट। तो VO और UE टोटल लेंथ कितनी रखी है? 20। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? V0 + UE, V0 + UE, ठीक है। तो हमें क्या पता है? L की वैल्यू पता है, V0 की वैल्यू तो पता नहीं है ना, तो हमें UE तो निकालना पड़ेगा। अब हमें VE की वैल्यू पता है, और ये आईपीस लेंस है, मैं बात करूं फॉर आईपीस लेंस, हम क्या करेंगे? आईपीस लेंस के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाओगे। फॉर आईपीस लेंस हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/FE = 1/VE - 1/UE, ठीक है। तो वह FE फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस कितना है? FO दे रखा है 0.95, लिखा था अभी। FE दे रखा है 5, ये भी लिखा था हमने भी, ठीक है। तो FE तो पुट कर दिया मैंने 5, ये लो, और VE की वैल्यू दी है 25, तो इसको मैंने पुट किया था -25 आएगा, आईपीस लेंस के इधर इमेज बनेगी 25 पर, तो इस साइड इमेज बनती है फाइनल, तो ये 25 पे बनेगी, ठीक है। इसे 20 दे रखा है, तो फाइनल इमेज बना दूं I, वो यहाँ पर बनेगी। दिस इज I फाइनल इमेज, जो इससे कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया 25, इस साइड है इसलिए -25, देन -1/UE। हमें यहाँ से क्या निकालना है? UE की वैल्यू निकालनी है, तो हम UE निकाल सकते हैं। 25 को इधर ऐड कर देते हैं, 1/5 + 1/25 इक्वल्स टू -1/UE। तो 25 और 5 ऐड, ये एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 25 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आएगा 5 + 1, 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6/25, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6/25। तो मैं लिख देता हूँ, देखो 25 मैंने एलसीएम ले लिया, 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा यहाँ पर, +1 = -1/UE। ये आ गया 6/25, 6/25, ये किसकी वैल्यू है? -1/UE की। तो UE की वैल्यू क्या आ जाएगी? -25/6, ये है UE की वैल्यू। इसको आप कह दो इक्वेशन फर्स्ट। एक वैल्यू निकाली हमने, क्या? UE की, -25/6, माइनस इसलिए क्योंकि ये इस तरफ है, इसलिए माइनस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अब हम यूज़ करते हैं लेंस की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ की। तो लेंथ क्या था? V0 + UE। UE का ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस नहीं लेना है। तो VO में से UE माइनस कर दोगे तो लेंथ और कम हो जाएगी। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? 20 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो सकता है 15 हो, और ये हो सकता है 5 हो सकता है 18 हो, ये 2 हो, तो माइनस नहीं करना है वैल्यू को। तो L कितना दे रखा है? 20।
यू हमने कितना निकाला 25/6, तो ओनली मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो मैं पुट कर देता हूँ देखो 25/6 प्लस के साथ, ठीक है। अगर ये प्लस करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा डेफिनेटली 20 में से, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस 25/6। अब एलसीएम क्या लेना है 6 लेना है, तो ले सकते हैं 6 एलसीएम, 6 ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 माइनस 25, तो 120 माइनस 25 क्या आ जाएगा 95, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई 95/6, ये वी नॉट की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या वी नॉट की वैल्यू ओनली फॉर्मूले में चाहिए थी? नहीं, अभी तो आपको चाहिए यू नॉट, अभी आधा हुआ है आधा बाकी है, कोई नहीं जल्दी से कर लेते हैं। देखो वी नॉट की वैल्यू क्या है 95/6, तो अब हम बात करेंगे, ये हमने लिया था लेंस फॉर्मूला किसके लिए, फॉर आई पीस लेंस। अब हम वापस लेंस फॉर्मूला लेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर आप वापस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करोगे, वापस लेंस फॉर्मूला लोगे 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO, ठीक है। अब क्या करें, VO की वैल्यू है तो UO की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, राइट। तो VO की वैल्यू, FO की वैल्यू है आपके पास, FO की वैल्यू कितनी है 0.95, तो ये पुट कर देते हैं, देखो 1/0.95, VO की वैल्यू है 95/6, 1/VO क्या हो जाएगा, VO की वैल्यू तो है 95/6, 1/VO है तो 6/95, ठीक है, माइनस 1/U0, तो ये माइनस का 1/U0 है, इसको इधर ले आते हैं ताकि U0 की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, तो 1/U0, और ये दे रखा है 6/95 और ये है 1/0.95, तो पॉइंट अगर हटाएं, पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो 100 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटा देते हैं 0.95 को, तो 100 ऊपर आ गया। तो ये जो 100/95, 1/U0 तो इधर लिया है, तो 100/95 उधर ले जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 100/95, इसलिए ये कि एलसीएम आपका लेना नहीं पड़े, 95 आ जाएगा आराम से। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 95, तो ये सीधा आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, 95 लिख दिया। अब ये आ गया 6 माइनस 100, अब 6 माइनस 100 होता है 94, तो ये 1/U0 या U0 की वैल्यू आ जाएगी -95/6 माइनस 94, 6 माइनस 100 क्या होगा 94। अब इस तरह से, मतलब आप देखो फॉर्मूला मैंने शुरू में लिखा था, उसमें मुझे V0 और U0 की वैल्यू चाहिए थी, वो मुझे मिल गई, तो फिर मैग्नीफिकेशन पावर निकाल सकते हैं। है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा UE से निकालना पड़ेगा V0 से निकालना पड़ेगा U0, ठीक है। और क्यों निकालना पड़ेगा वो आपको पता है, देख लो, मैंने पहले लिखा था मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला, इन द केस व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट -V0/U0 1 + D/FE, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो V0 U0 दोनों ही क्वेश्चन में नहीं थे, तो V0 U0 निकालने के लिए हमने इतना काम किया। V0 U0 निकालने के लिए पहले आईपीस के लिए VE गिवन था, तो VE की हेल्प से हमने UE निकाला, UE की हेल्प से हमने V0 निकाला, और V0 की हेल्प से हमने लेंस फॉर्मूला लगाकर वापस U0 निकाल दिया, ठीक है। तो हमें देखो, हमें वैल्यू कहाँ में लेनी, कौन सी, V0 की वैल्यू कितनी 95/6 और U0 की वैल्यू कितनी है -95/94। चलो आगे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन पावर, जब फॉर्मूला लिखा था वहीं पुट कर लेते हैं, ये मैग्नीफिकेशन पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन पावर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, V0 ये माइनस है, V0 कितना था, V0 की वैल्यू 95/6, V0 की वैल्यू है 95/6, U0 की वैल्यू है -95/94, ठीक है। तो माइनस माइनस से तो कैंसिल हो गया है, तो और 95 से 95 भी कैंसिल हो जाएगा। 1 + D की वैल्यू 25 होती है, 25, और FE की वैल्यू 5 है, तो ब्रैकेट में तो 1 + 5 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिखोगे 94/6 इंटू 1 + 5, ये भी आ जाएगा 6 ब्रैकेट में, ठीक है। तो 6 से 6 भी कैंसिल हुआ, तो फाइनली आपको मैग्नीफिकेशन पावर मिल गई, फाइनली मिली गई, वो है 94। मैग्नीफिकेशन पावर
ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दिस केस यहाँ पर नियर पॉइंट पे बनता है तो 94 इसका आंसर है, और अगर फार पॉइंट पे बनता है तो ये 1+ नहीं होता है यहाँ पर, तो सीधा आप क्या लिखते हैं 25/5, तो ये वैल्यू अलग आती है। ठीक है, ये पावर यहाँ पर ज़्यादा मिलती है 1 + d/f, तो यहाँ पर 1 + d/f हो गया, और अगर इन्फाइनाइट बनती तो 1 नहीं होता, ओनली d/f लिखते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है मैग्नीफिकेशन पावर कौन से केस में निकालनी है, इन्फाइनाइट पॉइंट पे या नियर पॉइंट पे, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप, ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर आता है ऑप्टिक्स का तो आप कर सकते हैं, टिपिकल ज़रूर है, मगर ये है तो फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूले 2-3 लगाने पड़ेंगे, मगर आप कर सकते हो इसको। ठीक है, सो क्लियर है आपको ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रे ऑप्टिक्स हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ पर, इतने सारे क्वेश्चन, इतने ही थे क्वेश्चन इसमें। अब हम बात करेंगे आगे वे ऑप्टिक्स में, तो अगला चैप्टर वे ऑप्टिक्स का है, उसके भी सारे फॉर्मूले लिख के तैयार रहें। नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।